जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और अगर कहीं ना कहीं अपसेट हैं या सैड हैं भी तो होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज। वैकेंसी बोल सकते हैं, मेगा वैकेंसी या बम्पर वैकेंसी, जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे, जिसका नोटिफिकेशन हमने 3 महीने पहले दिखाया था। ऑल्दो रेलवे ने हमें 28 दिसंबर 2024 को इसके बारे में टेंटेटिव डेट्स दिए थे कि मेगा वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की, लेकिन हमने 3 महीने पहले ही आपसे ये वैकेंसी शेयर की थी। तो आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन भी हो गया होगा, एटलीस्ट बेसिक तो एक पेपर लेवल तक। और नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको मुझे कांटेक्ट करना है। मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। सो ऑलराइट, लेट्स बिगिन। वैकेंसी समझ लेते हैं। मेगा वैकेंसी फ्रॉम आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, दैट इज 32,438 वैकेंसीज रिलीज हुई है। अब इसमें ऑफ कोर्स पोस्ट वाइज रीजन वाइज वैकेंसी रिलीज हुई है, जो कि हम डिटेल में डिस्कशन में लेंगे। उससे पहले मेरा नाम है साइमा शेख, सर्टिफाइड करियर काउंसलर आईआईटीडी के इस चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले ही, और आगे वैकेंसी समझने के लिए रेडी रहिए। सो शुरू करते हैं कि इसका जो डेट था वो 28 को रिलीज हुआ था, मतलब टेंटेटिव्स पता चले थे। देन पब्लिकेशन स्टार्ट 22 जैन को हुआ था एंड फाइनली 23 आज के दिन ये वैकेंसी के रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है या एप्लीकेशन डेट्स जो है वो लाइव हो चुके हैं, मतलब शुरू हो चुके हैं। आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। अब ये जो 23 तारीख का लाइव डेट है वो कब तक एलिजिबल होगा या कब तक चालू रहेगा? 22 फेब तक चालू रहेगा। 22 फेब तक चालू रहेगा मतलब आप 21 तक भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन क्या है, 19 तक ही आप अपने लास्ट डेट्स को रेडी रखना। समझना कि आपके लिए लास्ट डेट 19 ही है, एंड डेट तक वेट नहीं करना चाहिए एस्पिरेंट्स को। एप्लीकेशन जो फीस है, वो फी पे करने का जो डेट है वो कहीं ना कहीं 1 दिन का एक्सटेंशन आपको मिलता है और वो 24 फेब तक आपको मिलेगा। अब जब आप फॉर्म भरते हो कोई भी गलती करते हो तो इस गलती की माफी है, हाँ है, मतलब आप करेक्शन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बट उसके लिए आपको 250 रुपीज पर करेक्शन पे करना पड़ेगा। और उसमें भी आपका जो मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको सही डालना है। उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, उसमें आप बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। और जितनी करेक्शंस करोगे उतना ही अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जो रिफंडेबल है नहीं है, बिल्कुल रिफंडेबल नहीं है। क्या रिफंडेबल है आगे मैं बताऊंगी। एज लिमिट क्या है ये फॉर्म भरने का, तो 18 to 36 का एज लिमिट है। अब ये 36 एज लिमिट जो है मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करती हूँ कि ये एज लिमिट बढ़ चुका है मतलब कोविड-19 हुआ था, है ना, पैंडेमिक याद होगा, हम भूल कैसे सकते हैं। उस वक्त 2018 में वैकेंसी रिलीज हुई थी जिसका एग्जामिनेशन 2020 में मतलब आफ्टर कोविड हुआ था। और बिकॉज ऑफ दैट जो 3 साल स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स के वेस्ट हुए थे वो 3 साल यहाँ पे कवर हो सकते हैं। मतलब ओबीसी एसबीसी कैटेगरी को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, 39 इयर्स तक भर सकते हैं। एंड एसटी एससी के लिए 5 इयर्स का है, मतलब वो 41 इयर्स तक भर सकते हैं। मतलब आप 2 जनरेशन अगर एक फैमिली में हो, है ना, जैसे बोलते हैं डॉटर एंड मॉम या सन एंड डैड, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एज लिमिट के साथ साथ देखेंगे कि सैलरी आपको क्या मिल सकती है। तो इसका जो बेसिक पे है वो 18,000 से 25,000 के बीच में रेंज करता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्किंग है या बहुत सारे नॉन पर्सन है जो वर्किंग है, और उन्होंने कहा है बेसिक पे 18,000 होता है, लेकिन उनकी इन हैंड सैलरी 32,000 भी आती है। तो आपको बेसिक पे जाना नहीं है। बेसिक पे के साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, बता दूं आपको, मेडिकल होता है, ट्रैवल होता है, फूड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको लेटर ऑन पता चलेगी या ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करोगे तो पता चलेगी। अच्छा, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो 10th पास अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आईटीआई की डिग्री है तो अच्छी रहेगी, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है अप्रूव्ड, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्वालिफिकेशन वाइज मैच कर रहे हो। मैंने और ये स्लैश है मतलब एंड नहीं है, देखो सब साथ साथ नहीं होना चाहिए। 10 पास हो, आईटीआई है या नेट सर्टिफिकेशन है, चल जाएगा, ठीक है। अब इसका पेपर कैसा होगा? पेपर 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में मतलब पेपर एक ही बार होगा।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं? देखो मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है जनरल स्टडीज होगा। जनरल स्टडीज कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा। एम मतलब मैथ्स, मैथ्स कितने मार्क्स का होगा? 25 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग बोलते हैं 30 मार्क्स का होगा और जीए होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। अब जीएस में होता क्या है? जीएस में अगर आपको पता होगा तो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, लाइफ साइंसेस होते हैं। रेलवे ने इस बार बहुत ही डिटेल में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट किया है। मतलब आपको जो रेलवे का नोटिफिकेशन है उसमें आधा पेज इन्होंने सिर्फ सिलेबस में ही लगाया है, तो आप इसका सिलेबस बहुत अच्छे से देख लेना क्या क्या आपका हुआ है और क्या क्या आपका छूटा है। जीएस करने के लिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो वेल एंड गुड, बिकॉज आपका एनसीईआरटी हुआ है। और एसएससी के स्टूडेंट्स प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी पोर्शन, ठीक है, एनसीईआरटी। और ये कौन से सब्जेक्ट जो है वो कौन से लेवल तक होंगे? तो 10वीं की वैकेंसी है तो 12वीं का पोर्शन तो होगा नहीं, करेक्ट, तो 10th का ही पोर्शन आपको करना है, मतलब अप टिल 10th पोर्शन आपको पढ़ना है। मैथ्स रहेगा, जनरल रीजनिंग रहेगा और जी। सो जीएस जो होगा वो जीए जो होगा 20 मार्क का, वो जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स होगा। ये भी उन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिख के दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, तो रीड करना मत भूलना। सो टोटल कितने मार्क्स हो रहे हैं? 100 मार्क का पेपर है। कितने मिनट के लिए होगा? 90 मिनट्स के लिए होगा। 90 मिनट्स का पेपर होगा, तो मैंने यहाँ 120 मिनट क्यों लिखा है? 120 मिनट इज फॉर दिव्यांग यानी हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए 120 मिनट्स होता है। 2 घंटा वो ले सकते हैं और आपके लिए कितना होगा? मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं जनरल 1.5 आवर 90 मिनट्स का आपका पेपर होता है। नाउ ये हो गया सीबीटी 1। सीबीटी 1 होने के बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब आपको घबराना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा वेट लिफ्टिंग होता है। वेट लिफ्टिंग मतलब देखो मैंने लिखा है बॉयज के लिए 35 केजीज आपको वेट लिफ्ट करना है 100 मीटर्स के लिए, उसको बीच में गिराना नहीं है, ठीक है, 100 मीटर। और उसके बाद रनिंग होगा तो 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, ये आपके लिए फिजिकल होगा। अब जो लड़कियां देख रही हैं उनके लिए 20 केजीज आपको लिफ्टिंग करना है 100 मीटर्स के लिए, बहुत आसान है 20 केजीज। एंड 1000 मीटर वो भी 5 मिनट 40 सेकंड्स में। रनिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो तो आपका फिजिकल जो है वो इजी हो जाएगा। इसके बाद होता है मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं कि आपका एज लिमिट जो है, तो मैं और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ उसको। मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, आप सबको अपना अपना डेट ऑफ बर्थ तो याद होगा, तो आपको क्या देखना है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जैन 1989 के बाद होना चाहिए, मतलब आप तब उसके बाद बर्थ आपने लिया है, उसके पहले के आप नहीं रहने चाहिए। 2 जैन 1986 फॉर ओबीसी या एसबीसी कैटेगरी एंड एससी एसटी या अदर्स के लिए 2 जैन 1984। इसके पहले के हो 83 के हो नहीं चलेगा, 83 दिसंबर के हो तो भी नहीं चलेगा। और जो बच्चे 1 जनवरी 2007 के बाद उनका बॉर्न हुआ है तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो पेशेंटली वेट कर सकते हैं अगले वैकेंसी के आने का, ठीक है। नाउ 22 फेब 2025 को जब हमारे एप्लीकेशन डेट्स क्लोज हो रहे हैं तब तक के आपका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए, मतलब जो बच्चे अभी 10वीं में हैं वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट इस डेट तक आया हुआ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म जब आप भरोगे ना तो आपको आपके स्कैन कॉपीज अपलोड करने होते हैं, तब आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। नाउ बात करते हैं पैसे की। मेन एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितना है? तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज फॉर्म फीस होता है, 500 रुपया आपका लगेगा। अगर ये फिर में आगे पीछे होता है, एक डेट उसके लिए एक्स्ट्रा दी गई है, मैं वापस आपको लिंक करके बता रही हूँ। गर्ल्स के लिए या माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, ओबीसी, एसटी, अदर्स के लिए जो फीस होती है वो 250 रुपीज होती है। मैंने यहीं पे कलर चेंज कर दिया, देखो 250 रुपीज आपका फॉर्म फीस होगा। इसमें से पैसे रिटर्न भी आते हैं, सुना है ना, रेलवे से फॉर्म भरने के बाद पैसे रिटर्न आते हैं। इनके लिए रिटर्न फीस कितनी आएगी? 250 की 250 पूरी आएगी। तो मैं बोलती हूँ ना रेलवे एसएससी में गर्ल्स के लिए फॉर्म फीस फ्री है, वो यही है कि फॉर्म भर दो, लेकिन आपका सीबीटी 1 होने के बाद आपका फॉर्म फीस रिटर्न आएगा। बॉयज के लिए भी पूरा रिटर्न आएगा। आई एम रियली सॉरी, आपके लिए 400 रुपीज जो है वो रिटर्न हो जाता है, ठीक है। जनरल कैटेगरीज एंड बॉयज 400 रुपीज रिटर्न हो जाता है। गर्ल्स हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, पीडब्ल्यूडी जो भी हैं उनके लिए 250 रुपीज वो पूरा रिटर्न हो जाता है।
नाउ मैं बात करती हूँ वैकेंसीज की, कि अगर आप जिस भी रीजन से देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे सारा वैकेंसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन है, बट फॉर मुंबई स्टूडेंट्स हाईएस्ट वैकेंसी है, अगर टोटल मिला दिया जाए तो 7,000 के ऊपर हो जाता है। WR मतलब वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे के अलग अलग पोजीशंस का टोटल वैकेंसी, अलग अलग कास्ट का टोटल वैकेंसी 4,672 है, और सेंट्रल रेलवे की तरफ से 3,244, टोटल मिला के हो गया ना 7,000, हाईएस्ट वैकेंसी है। मतलब देखो 32,000 में से लगभग 7,000 की वैकेंसी मुंबई रीजन से है। न्यू दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे की वैकेंसी है 4,785, 85 वैकेंसीज। सो इस तरह का ये वैकेंसी का इंफॉर्मेशन था। RRB रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी, जिसमें अलग अलग टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी है। आई होप आपको ये डिटेल समझ में आया हो, और अगर मेरी तरफ से कुछ नोटिफिकेशन या डिटेल छूट गया है सो आई एम रियली सॉरी, बट आप कमेंट्स कीजिए, सो हम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपको हेल्प करेंगे। इसकी डिटेल प्रिपरेशन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कांटेक्ट करना मत भूलना। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं। थैंक यू सो मच आपका पेशेंटली वेट करने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग ये फॉर्म भरिए, मेगा वैकेंसी है, आई होप आप सब वेट कर रहे होंगे, एंड आपका जो भी पोर्शन हुआ है, लेकिन आप प्लीज फॉर्म भर दीजिए, और अपने रीजन से ही भरना। डबल फॉर्म या डबल रीजन से फॉर्म, जोन से फॉर्म भरने की कोशिश मत करना, क्योंकि आगे चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो। तो अपने अपने रीजन से वैकेंसीज का फॉर्म आप फिलअप कीजिए। एंड अगर अभी तक अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने सारे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, कजिन्स रिलेटिव्स के साथ, एंड वीडियो को लाइक प्लीज कर देना अगर मेरा ये एफर्ट या मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद।